नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर उस समय सामने आई जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने खुद की जान को खतरा बता दिया। आशीष पटेल ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहा है कि उनकी जान को खतरा है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आशीष पटेल ने साथ में ये भी कहा है कि जो एसटीएफ है यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की जो है उससे उनकी जान को खतरा है। यानी कि जो एसटीएफ है वो सरकार के अधीन आती है और आशीष पटेल जो है वो सरकार के ही कैबिनेट मंत्री हैं। मगर केवल फ़र्क इतना है कि आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल के सदस्य हैं, उसके मंत्री हैं। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में ये बात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि क्या आखिर अब उत्तर प्रदेश की सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आशीष पटेल के बीच कोई ऐसा विवाद है जिसकी वजह से आशीष पटेल खुद की जान का खतरा बता रहे हैं? ऐसी तमाम खबरें हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में और आशीष पटेल में आपसी तालमेल नहीं है। इसकी बानगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी दिखाई दी थी जब समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा के पटल पर मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार ने चुप्पी साध ली थी। एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने भी बाकायदा मुख्यमंत्री को मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ पत्र लिखा है। इस पत्र में प्राविधिक शिक्षा विभाग जो आशीष पटेल के पास है उसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के तमाम आरोप लगे हैं। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आशीष पटेल को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। अब आशीष पटेल ने जिस तरीके से अपनी जान को खतरा बताया है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। अब ये विवाद किस करवट बैठेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाती रही हैं और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय नेताओं को सरकार के खिलाफ चिट्ठी पत्रियां लिखती रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कई चिट्ठियां उन्हीं की सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पूर्व में लिख चुकी हैं। ऐसे में ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, वो अब अपनी ही पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं से कहीं ना कहीं दो दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल की पार्टी के मंत्री योगी की सरकार में आशीष पटेल बने रहते हैं या फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लगने के बाद से उनके इस्तीफे की चर्चा भी तेज हुई थी और उन पर एक तरीके से इस्तीफा देने का दबाव भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनाती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार की तरफ से कोई बयान आशीष पटेल के मामले में अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है वो इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार में उत्तर प्रदेश की सब कुछ ठीक नहीं है और योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल में कहीं ना कहीं ठनी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बानगी आशीष पटेल के रूप में उनके बयान के तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट लेती है नए साल में, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम खबरें हमारे साथ। नमस्कार।